एक कॉलम यहाँ पे है और एक कॉलम यहाँ पे है। सो ऑल टोटल हमने जो दिए हैं वो 9 कॉलम दे रियलाइज करके एक CNC कटिंग की जाली लगा सकते हैं या फिर कोई भी वुडन पार्टीशन का यूज़ कर सकते हैं। Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say. Hey, what's up guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing good. So आज फिर से हम लोग आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं इस चैनल पे, जिसमें आज मैं आपके साथ एक प्लान डिस्कस करूंगा जिसका लेंथ रहेगी 20 फीट इंटू 30 फीट, जिसकी 20 फीट जो रहेगा वो फ्रंट रहेगा और जो लेंथ रहेगी उसकी, जिसको गहरान बोलते हैं, वो 30 फीट रहेगी। सो 20 इंटू 30 इज़ इक्वल टू 600 स्क्वायर फीट। सो वही प्लान मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि वो प्लान मैंने कैसे बनाया है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ें मैंने दी हैं आपको, रूम का साइज़ क्या रहेगा, किचन का साइज़ क्या रहेगा और 600 स्क्वायर फीट में हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, और अगर कुछ चीज़ें दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सारी मूवमेंट होंगी। सो वही मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा कि वो नक्शा आपको भी बेनिफिशियल रहेगा, आप भी उसको यूटिलाइज़ करके आप अपना मकान बना सकते हैं और आप इजीली उसको देख के अपना 600 स्क्वायर फीट की डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप अपना मकान उसको बना सकते हैं। सो चलिए मैं आपके साथ नक्शा डिस्कस करता हूँ। सो गाइज़, ये देखिए हम जो 600 स्क्वायर फीट का प्लान लेके आए हैं वो आपके आंखों के सामने हैं। और इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट जो रहेगा वो हमारा 20 फीट रहेगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 20 फीट लेते हैं। और जो लंबाई की बात करते हैं वो 30 फीट है। देखिए डायमेंशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। इसके बाद हम मेन एंट्री की बात करते हैं तो मेन एंट्री आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारी मेन एंट्री है, जिसकी डायमेंशन की बात करें तो ये 8 फीट का यहाँ पे गेट लगेगा। अब चाहे तो इसको आप स्टेनलेस स्टील का गेट लगा सकते हैं या तो फिर आप आयरन का लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद जैसे ही हम मेन एंट्री से एंटर करते हैं फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि यू शेप की स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस हमने बाहर दे रखी है, इसलिए दे रखी है क्योंकि बाय चांस कभी आपने फ्यूचर में ऊपर रेंट पे घर दिया तो कोई भी गेस्ट होगा वो यहीं से ऊपर चला जाएगा और यहीं से नीचे उतर के वो बाहर निकल सकता है, इसीलिए हमने स्टेयरकेस जो है वो बाहर दे रखी है। स्टेयरकेस के नीचे की बात करते हैं तो स्टेयरकेस के नीचे आराम से आप यहाँ पे 2 सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। 4 बाय 4 फीट के साइज़ के 2 सेप्टिक टैंक आपके बन जाएंगे। एक सेप्टिक टैंक की जो गहरान रहेगी वो 8 फीट कर दीजिएगा, एक सेप्टिक टैंक की गहरान जो रहेगी वो 4 फीट कर दीजिएगा। ये क्यों करना है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में कि हमने इसकी गहरान 8 फीट क्यों रखी है और इसकी गहरान 4 फीट क्यों रखी है। अब हम बात करते हैं मेन डोर की। तो मेन डोर की हमारी एंट्री जो हो रही है वो यहाँ से हो रही है, आप देख सकते हैं। ये हमने जो साइज़ दे रखा है वो दे रखा है हमने 3 फीट 4 इंच। ईज़िली हर डोर का साइज़ यही होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो ईज़िली आपको कहीं पे भी ये डोर आसानी से मिल जाएंगे। मेन डोर से एंट्री करते ही देखिए सबसे पहले हमारा लिविंग रूम आ रहा है। लिविंग रूम की जो डायमेंशन हमने दे रखी है वो दे रखी है 11 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। और लंबाई की बात करते हैं तो 10 फीट 5 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पे हमने बाहरी आपका लिविंग एरिया बना रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं किचन की। तो किचन देखिए सामने ही हमने किचन दे रखा है। ओपन किचन हमने दे रखा है क्योंकि आजकल ओपन किचन कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन अगर आपको पार्टीशन चाहिए हो किचन और लिविंग स्पेस में तो यहाँ पे आप यूटिलाइज़ करके एक CNC कटिंग की जाली लगा सकते हैं या फिर कोई भी वुडन पार्टीशन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो किचन है और वो लिविंग रूम है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा और आपको ये जो किचन मिलेगी वो आपको सेमी कवर्ड मिलेगी और एक आपको ओपन फील भी होगा। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो इसको आप हटा भी सकते हैं। अगर हटा देंगे तो आपको जैसे एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक ओपन फील दिखाई देगा। पूरे किचन की बात करें चाहे लिविंग एरिया की बात करें, यहाँ पे अगर कोई भी आएगा तो उसको एक ओपन फील होगा। किचन जो हमने दे रखा है वो L शेप का किचन दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ गैस स्टोव है, यहाँ पे हमारी सिंक लगी है और यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर रखा जाएगा। और हम बात करें अगर OTS की, देखिए इसके बगल में हमने यहाँ पे एक OTS दे रखा है जिसका साइज़ है 3 फीट बाय 3 फीट का हमने एक OTS दे रखा है। अब OTS हमने यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि बाय चांस देखिए कभी यहाँ पे आपने चिमनी लगाई तो चिमनी लगाएंगे तो यहाँ पे जो उसका पाइप रहेगा वो यहीं से आपका रन करते हुए OTS से ऊपर निकल जाएगा और जो भी इसका स्मोक वगैरह होगी वो सब चीज़ें छत पे चली जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे बगल में हमने
OTS दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम्स की। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 बेडरूम दे रखे हैं। लिविंग एरिया जो हमारा रहेगा वो हमारा कॉमन एरिया रहेगा। तो यहीं से आपको मूवमेंट मिलेगी, कहीं भी जाने की। आपको मास्टर बेडरूम में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, अगर आपको चिल्ड्रंस रूम में जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन आप देखिए हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम दे रखा है पीछे की साइड में और चिल्ड्रंस रूम दे रखा है हमने आगे की साइड में। सो फिर आप देखिए हमने मास्टर बेडरूम का जो साइज़ दे रखा है वो 10 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 9 फीट 5 इंच इसकी लंबाई रहेगी। और यहाँ पे देखिए हमने छोटी सी एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो भी दे रखी है कि कभी भी बाय चांस कभी आपको AC लगाना हो, स्प्लिट AC लगाना हो तो इसका जो एग्जॉस्ट पाइप होता है वो भी यहीं से आपका OTS से ऊपर निकल जाएगा ईजिली। और फिर आगे देखिए हमने यहाँ पे एक चिल्ड्रंस रूम दे रखा है। चिल्ड्रंस रूम का जो साइज़ दे रखा है वो हमने दे रखा है 10 फीट 11 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और 9 फीट 6 इंच इसकी लंबाई रहेगी। इसके वेंटिलेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने विंडो दे रखी है तो इसका वेंटिलेशन यहाँ से आपको ईजिली मिलता रहेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा OTS ओपन टू स्काई जो हमने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, जिसका साइज़ हमने दे रखा है 6 फीट इसकी लंबाई दे रखी है और 4 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। ये हमने यहाँ पे इसलिए दे रखा है कि फ्यूचर में कभी देखिए आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखेंगे तो ईजिली यहाँ पे आप कपड़े वगैरह जो भी रहेंगे आपके घर के वो आप यहाँ पे वॉश कर सकते हैं और आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हमने यहाँ पे 6 फीट इसकी लंबाई रखी है और 4 फीट इसकी चौड़ाई रखी है ताकि ईजिली कोई भी वॉशिंग मशीन जो होगी वो यहाँ पे आपकी फिक्स हो जाएगी और आप यहीं पे ईजिली तरीके से आप अपने कपड़े वॉश कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दे रखा है एक, जिसका साइज़ है 7 फीट 2 इंच इसकी लंबाई रहेगी और 5 फीट 2 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी। इसके बाद देखिए ये कॉमन वॉशरूम है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। अगर कोई गेस्ट आया है लिविंग रूम में बैठा हुआ है तो वो भी यहाँ से ईजिली जा सकता है और कोई मास्टर बेडरूम में है अगर तो वो भी ईजिली यहाँ से जा सकता है और चिल्ड्रंस रूम में कोई है अगर तो वो भी यहाँ पे ईजिली जा सकता है। सो हमने सेंटर पे इसको वॉशरूम दे रखा है ताकि कोई भी इसको ईजिली तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है। अगर इसके वेंटिलेशन की बात करते हैं वॉशरूम की तो वेंटिलेशन देखिए हमने यहाँ पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा ईजिली, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और यहीं से वेंटिलेशन जो भी स्मेल वगैरह होगी वो OTS से हमारे ऊपर चली जाएगी और कोई भी स्मेल जो रहेगी वो हमारे लिविंग रूम के तरफ नहीं पहुँचेगी। अब हम बात करते हैं हमारे घर में जो भी मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, कहाँ से होगी, किस तरीके से होगी। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ सारा, फिर आपको ईजिली समझाता हूँ कि मूवमेंट हम किस तरीके से पूरे घर में कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको रब कर दिया है। तो देखिए अगर कोई भी इंसान अगर लिविंग रूम में बैठा है तो लिविंग रूम से अगर उसको कहीं भी जाना हो, अगर किचन में जाना हो तो वो यहाँ पे ईजिली किचन में जा सकता है। अगर उसको मास्टर बेडरूम में जाना है तो वो मास्टर बेडरूम में जा सकता है। अगर उसको चिल्ड्रंस रूम में जाना है तो वो चिल्ड्रंस रूम में जा सकता है। अगर उसको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम में जा सकता है। अगर उसको OTS का यूटिलाइज़ करना है तो वो OTS का यूटिलाइज़ कर सकता है और उसको अगर बाहर जाना है तो बाहर ईजिली तरीके से जा सकता है। मूवमेंट की बात करते हैं तो आप देखिए जो हमारा लिविंग रूम है वो हमने एज अ कॉमन एरिया की तरह यूज़ कर रखा है उसको और वो सेंटर पॉइंट पे है हमारा, उससे हम लोग कहीं भी पूरे घर पे मूवमेंट कर सकते हैं और इजीली तरीके से आपको कुछ भी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। सो प्लान मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहेगा और मैंने किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिया है। सो पहले बात करते हैं हम कॉलम की। तो कॉलम जो हमने ऑल टोटल जो कॉलम दे रखे हैं पूरे प्लान में वो 9 कॉलम दे रखे हैं जिसकी डायमेंशन रहेगी 9 बाय 9 इंची। एक कॉलम हमारा यहाँ पे है, 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 एक कॉलम 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 यहाँ पे है और एक कॉलम यहाँ पे है। सो ऑल टोटल हमने जो दिए हैं वो 9 कॉलम दे रखे हैं जिसकी साइज़ रहेगी 9 बाय 9 इंची। और अगर स्टील की बात करते हैं तो इसमें 12 mm की सरिया पड़ेंगी, 4 सरिया पड़ेंगी और आप भी इसी तरीके से 12 mm की सरिया यूज़ करके इसका स्ट्रक्चर मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल साइज़ की। तो वॉल साइज़ हमने पूरे घर में 4.5 इंची की वॉल ली है। आप देखिए यहाँ भी हमने 4.5 इंची की वॉल ली है, यहाँ भी हमने 4.5 इंची की वॉल ली है, यहाँ भी 4.5 इंची की वॉल ली है, यहाँ भी हमने 4.5 इंची की वॉल ले रखी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आउटर प्रोफाइल 9 इंची की वॉल लेना चाहते हैं तो 9 इंची की आप प्रोफाइल ले सकते हैं। अगर 9 इंची की लेंगे ज़्यादा अच्छा है। अगल बगल आपको नहीं मालूम है कि बगल वाले ने वॉशरूम कहाँ बना रखा है जिसकी आपके मकान में सीलन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 9 इंची अगर आप ले लेते हैं और उसमें 9 इंची की आप वॉल पूरे आउटर प्रोफाइल पे कराते हैं तो एक बार को सीलन आने के चांस आपके कम हो जाते हैं अगर हम कंपेयर करें 4.5 इंची की वॉल से।
बट जो हमने डिज़ाइन कर रखा है वो चारों तरफ 4.5 इंची की वॉल पे डिज़ाइन कर रखा है, ताकि स्पेस आपको ज़्यादा मिले, आपको बेडरूम का साइज़ थोड़ा बड़ा मिले, आपको लिविंग एरिया का साइज़ थोड़ा बड़ा मिले। इसीलिए हमने यहाँ पे 4.5 इंची की वॉल ले रखी है। सो अब हम बात करते हैं बाहर प्रोजेक्शन की, जिसको हम छज्जा बोलते हैं। सो ये देखिए, हमने यहाँ पे डॉटेड में आपको छज्जा निकाल के दिखाया है पूरी ड्राइंग में। ये छज्जा हमने ले रखा है कि देखिए यहाँ पे आपकी विंडो है, और विंडो है तो यहाँ पे आपके जब रेनी सीज़न में जब बारिश होगी तो अगर हम छज्जा बाहर नहीं निकालेंगे तो सीधे पानी आपकी खिड़कियों पे गिरेगा, और जिसकी वजह से अगर आप वुडन की खिड़की देते हैं तो उसमें आपके ख़राब होने के चांस ज़्यादा हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे छज्जा निकाला है, और आपको जो ऊपर जो छत बनेगी वो भी आपको 2 फीट बाहर निकल के मिलेगी, और स्पेस भी आपकी बाहर आ जाएगी। और इन फ्यूचर कभी यहाँ पे अगर किसी ने रूम बनाया और रूम बनाते ही उसकी ये बालकनी भी हो जाएगी पूरी। सो गाइज़, ये था हमारा 600 स्क्वायर फीट का प्लान। इसकी और भी ड्राइंग्स लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें स्ट्रक्चर रहेगा, फ्रंट एलिवेशन रहेगा, 3D व्यू रहेगा। उसमें भी आपको मैं समझाऊंगा कि फ्रंट एलिवेशन हमने कैसा डिज़ाइन कर रखा है सिंपल वे में, जिसमें आपका कॉस्ट एफिशिएंट एलिवेशन बने। और इसकी स्ट्रक्चर ड्राइंग भी लेके आएंगे, उसमें आपकी स्टील वगैरह हो गई, स्टिरप्स हो गई, कितने डायमेंशन में आपको स्टिरप्स देने हैं, वो सब चीज़ें जो भी रहेंगी आपको हम डिटेल में समझाएंगे। सो आप हमारे चैनल में बने रहिए, आपको ऐसे ही हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Can't that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving